हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या है। क्या खूब कहा है किसी ने, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो मेरे फ्रेंड्स काबिल बनाकर छोड़ेगी। यस, आप सही सुने मेरे फ्रेंड्स। यदि आप अपने किताबों से लगाए बैठे हैं दिल, तो आपको बेवफा भी बनाएगी, तो आपको उस काबिल बनाएगी जिससे आप कहीं भी अच्छा कुछ कर सकें। चलिए, आप समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके 14 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और हम लोग ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और हम बता दें, आपकी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है। पूछा है कि आपका जो यूनेस्को है, ये भारतीय धरोहर का जो विवरण है, इसको किस भाषा में छापने के लिए सहमत दी है, तो आपके हिंदी भाषा के लिए दी है। चलिए, हम लोग यहाँ और देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विविध विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का ये निर्णय लिया है। और देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना भी किए हैं। और देखिए, विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित भी किया गया है। चलिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके सेकंड नंबर। तो देखिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद के दिवस पर, आपके उपलक्ष्य पर हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, हम लोग यहाँ और देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को उनके सम्मान में इस दिन के रूप में घोषित किया है। और वर्ष 2022 में उनकी जो जयंती थी, वो आपका 159वीं जयंती थी। और देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और हम बता दें, इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपके टेलीग्राम में। इसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का जो विषय है, इट्स ऑल इन द माइंड, इसका विषय है। चलिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को और ध्यान देते हैं। आपके थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में केंद्रीय मंत्री सर्वा आपके नंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का ये उद्घाटन किए हैं। तो ये आपके असम के, आपके जो सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं जो कि आपके पहले खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन किए हैं। चलिए, हम लोग यहाँ और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो आपके केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री आपके सर्वानंद सोनोवाल ने आपके डिब्रूगढ़ जिले के आपके झाबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का ये उद्घाटन किए। और इसे श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी कहा जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये आपके ममोरिया आपके सतित्रिया समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित भी किया जा रहा है। चलिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके फोर्थ नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हेनेले आपका जो पासपोर्ट इंडेक्स है 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए हेनले की बात हो रही है यहाँ, और इसमें पासपोर्ट की इंडेक्स 2000 भारत की रैंक पूछा है, तो आपका 83 रैंक है। चलिए हम लोग यहाँ और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो देखिए हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स इंडेक्स में भारत जो है पासपोर्ट में 83वें स्थान पर है, और जो कि 2021 में ये आपके 19वें स्थान पर से 7 स्थान ऊपर कर आ गया है। और देखिए 2020 में ये आपके 84वें स्थान पर था, जबकि 2016 में भारत मौली और आपके उज्बेकिस्तान के साथ 50वें स्थान पर था। और देखिए इंडेक्स में जापान और सिंगापुर जो देश हैं आपके, ये शीर्ष स्थान पर हैं। चलिए आपके और देखते हैं यहाँ। और देखिए दक्षिण और आपका जो जर्मनी है ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 5 क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर, कि किसने हाल ही में किसने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए आपके पुडुचेरी में 25वें आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव। चलिए हम लोग यहाँ और इनसे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 जनवरी को 2022 में पुडुचेरी में आपके 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये उद्घाटन किए, और उत्सव के हिस्से के रूप में ये 13 जनवरी 2022 को एक राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किए हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 6 नंबर, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं। वह किस देश से हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं क्रिस मॉरिस जी, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जो कि सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं, और वह घरेलू टीम टाइम्स के साथ कोचिंग की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हैं। और देखिए उन्होंने 2016 में टेस्ट क्रिकेट में आपका पदार्पण किया, और पारंपरिक प्रारूप में केवल 4 खेले, और जिसमें 113 रन बनाए और 12 विकेट लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। आपका कोची शहर है। चलिए हम लोग यहाँ और देखेंगे इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके हाल में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर आपका कोची बन गया है। चलिए हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि हाल ही में दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके एजाज पटेल जी, जो कि हाल में दिसंबर माह के आपके आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिए हाल ही में दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एजाज पटेल जी ने जीते, और आईसीसी की बात होती है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ एक बात देखेंगे जो कि आपके एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आईसीसी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसको कह सकते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद।
जिसका मुख्यालय आपके दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इसको जो सीईओ थे पहले आपके मनु साहनी जी थे, लेकिन वर्तमान में आपके जियो पेलर्डिस जी है। और इसके अध्यक्ष जो हैं आपके ग्रेग बार्कले जी हैं, जो कि आपके न्यूजीलैंड से हैं। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि आपके मैरीलैंड अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज से जान बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास में एक सुअर का दिल एक प्रत्यारोपण किए हैं। देखिए आपके अमेरिका के मैरीलैंड जो अस्पताल है यहाँ के लिए किए गए हैं, डॉक्टर जान बचाने के लिए एक व्यक्ति का, और लगभग ये जान भी बच गए हैं। बहुत ही अच्छा किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हाल ही में आपके अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किए, और यह आपके चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसी पहली बार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 10 नंबर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 10 नंबर कि हाल में किसने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत लॉन्च किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा किए हैं। तो आपका रेलवे जो है भारतीय, यह किया है यात्रियों के जो सामान खो जाते थे उसको ट्रैक करने के लिए आपका मिशन अमानत शुरू किया है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो आपका भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई पहल मिशन अमानत शुरू किए है। और ये नई पहल रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा ये शुरू की गई है। और देखिए ये पश्चिमी आपके रेलवे जोन के रेलवे सुरक्षा बल ने वर्ष 2021 में कुल 1317 रेल यात्रियों का 2.58 करोड़ रुपए का खोया हुआ सामान भी बरामद किया है आपका भारतीय रेलवे ने। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, और इसकी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और हम लोग बढ़ते हैं आपके रिवीजन की ओर। क्यों? क्योंकि रिवीजन ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फटाफट रिवीजन की ओर बढ़ते हैं, और यदि आप रिवीजन नहीं करते तो बहुत ही गलती कर रहे हैं। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, केवल रिवीजन, जो भी कुछ पढ़े तो रिवीजन अवश्य करें। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि आपका यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण में से आपकी हिंदी भाषा को छापने की सहमति दे दी है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन की 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि हाल में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन किए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है 83 है। और देखते हैं आपके 5 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये उद्घाटन किए। और 6 नंबर क्वेश्चन था क्रिस मॉरिस ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, जो कि सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोची शहर बन गया। और 8 नंबर क्वेश्चन कि एजाज पटेल जी को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया। और देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के मैरीलैंड, आपके अमेरिका देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने की आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। और 10 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे हाल में यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है। तो आज के हमारे
10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए ऐसी पीडीएफ तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं और टेलीग्राम के भी लिंक दिए हैं। तो जाइए अभी आप डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जो भी कोई सुझाव या जो भी कोई परेशानी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान और अपनी तैयारी को अच्छे करिए। जय हिंद, जय भारत।